तो गीता में वो श्लोक आया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। किसने बोला? हाँ, जिस कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया। जहां ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी, किसके मुख से निकली? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी की व्याख्या हो रही है। व्याख्या होना आरंभ हुई। उस स्थान का नाम क्या पड़ा? काम्पिल्य नगर। जहां महाभारत प्रसिद्ध पांडवों ने लंबे समय तक वनवास किया था। ये यादगार कहाँ लिखी हुई है? महाभारत में। वो कपिल मुनि सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा जाता है। माना जो सांख्य और योग अलग अलग नहीं है, इसलिए बताया कि इन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की व्याख्या की। इसलिए सांख्य शब्द आता है। सांख्य का अर्थ है सह आख्या। सांख्य माने सह आख्या, माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से जो बात समझाई जाए, उसको क्या कहते हैं? सांख्य। और सांख्य शास्त्र के प्रणेता अव्वल नंबर पहले पहले जो थे वो कौन हुए? कपिल मुनि हुए, जिन्होंने ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी, जो असली वेदवाणी है, उसकी व्याख्या की थी। पहले स्वयं समझा होगा कि बिना समझे व्याख्या कर दी? पहले समझा होगा, फिर समझाया होगा। तो गीता में जो लिखा है, योग की सिद्धि पाने वालों में कपिल मुनि हूं, किसने बोला? ये किसने बोला? योग की सिद्धि पाने वालों में मैं सर्वोत्तम व्यक्ति कपिल मुनि हूं। और बाप का परिचय देने की बात चल रही है। अरे बताओ भाई, बताओ किस कौन हूँ? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाप नहीं,
शिव बाप, ये तो वोटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अरे सबसे ऊपर बैठ करके दो दो बातें मत बदलो तुरंत की तुरंत। एक बार कहते शिव बाबा, दूसरी बार कहते शिव बाप। शिव बाप ने बताया ब्रह्मा मुख से। है शिव बाप ने बताया ब्रह्मा मुख से। शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से बताया। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, योग की सिद्धि पाने वालों में मैं कपिल मुनि हूं, ये बताया। ये तो वही बात हो गई जैसे आप कहेंगे कि ब्रह्मा मुख से शिव बाप ने बताया, मन मना बाबू। अरे तो ये भी बताया होगा, बताया शिव बाप ने बताया। किसने बताया? है? फिर प्रजापिता। अरे प्रजापिता तो इस मनुष्य सृष्टि का पतितम व्यक्ति है, जो पतित से पतित होता है, जो आत्मा रामायण में खुद ही स्वीकार कर रही है, मैं पतितन को राजा, सामान्य पतित नहीं। और बाप ने बोल दिया ब्रह्मा मुख से कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? किसने? राम आयन, राम का घर। रामायण राम का घर है। जहाँ रामायण होती है वहाँ राम ही राम होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में मानते हैं जहाँ राम होता है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं, क्योंकि राम का काम जो बड़े से बड़ा काम होगा वो भी हनुमान के बगैर हो ही नहीं सकता। तो वो रामायण शिव बाप के ब्रह्मा मुख से उच्चारे हुए महावाक्य के अनुसार ये पक्का हो जाता है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी कृत रामायण हो, दोनों ही शास्त्र किसने लिखे? राम वाली आत्मा ने लिखे, जिसे शिव बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अरे भगवान की आत्मा बताई रही है क्या? अगर बापों में कोई बड़ा बाप है मनुष्य सृष्टि का तो कौन? राम वाली आत्मा। और 500-700 करोड़ बच्चों में, मनुष्य आत्माओं में, भले वो देव आत्माएं कभी बनी हो, उनके बीच बड़ा बच्चा कौन है? अरे बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पहला पत्ता रूपी बड़ा बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो साफ साबित होता है कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है।